नमस्ते। आइए, आज हम एक नई विधा की ओर प्रयाण कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर मोना दीक्षित। आप हैं मोनिका अहलूवालिया जी, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो हमारे मेंटर हैं। मैंने अ, इनके द्वारा, मोनिका जी के द्वारा, शमनिज्म के कई कोर्सेस लिए हैं। स्पेशली लोअर वर्ल्ड, मिडल वर्ल्ड एंड अपर वर्ल्ड की यात्रा के दौरान कई सारे अनुभव हम लोगों ने साझा भी किए हैं। यहाँ पर जो हम आज उपस्थित हो रहे हैं वो विशेष जानकारी के लिए। लेकिन हम मूल प्रश्न पर आए उसके पहले मैं आपके द्वारा आपके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूंगी। कृपया अपने बारे में बताइए। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर मोना। नमस्ते सबको। तो बेसिकली एज ए आपने मेंशन किया, मेरा नाम मोनिका अहलूवालिया है। और यस, प्रेजेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। और यहाँ पे और इवन इंडिया में रहते हुए मैंने हीलिंग के साथ अपना कनेक्शन जोड़ा। और इस यात्रा में मुझे कुछ 12-15 साल हो गए हैं। और इस दौरान बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेस सीखने और सिखाने का मौका मिला। अभी मैं 3.5 साल से गुरुजी ज्ञान के साथ हूँ और वहाँ पर मैं बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेज सिखाती हूँ। उस दौरान मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े, जिनमें से मोना जी भी हैं। और मैं बहुत इन सब का आभार मानती हूँ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से मैं अलग अलग तरह के कोर्सेज उनको सीखने सिखा सकती हूँ। और जो कुछ भी मैं आज हूँ, मुझे लगता है उसमें काफ़ी कुछ हाथ उन सबका है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने ऑफ कोर्स शमानिज्म के काफ़ी कोर्सेज लिए हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज, क्योंकि शमानिज्म इटसेल्फ एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। और उसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तो एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका है। तो वो तो बहुत ही डीपर लेवल पे है। बट क्योंकि हम हीलिंग मोडालिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए हम हर चीज़ को हीलिंग की तरह यूज़ और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो ऑफ कोर्स शमानिज्म को भी उस तरह से जर्नी के द्वारा और दूसरी और चीज़ों के द्वारा हमने यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसके अलावा ऑफ कोर्स मैंने फैमिली कॉन्स्टलेशन, इंट्रीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन के मैं बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज मैंने लिए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, लाइफ बिटवीन लाइफ है, मीडियमशिप है, स्पिरिट कम्युनिकेशन है, और कॉर्ड कटिंग है। और इसके अलावा वूम हीलिंग, इमोशनल वुंड हीलिंग, एंसेस्टर वूम हीलिंग, और इस तरह से पंच तत्व हीलिंग, बहुत सारे ऐसे अनगिनत अलग अलग तरह के कोर्सेज मैंने यहाँ पर लिए हैं। और इन कोर्सेज के द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिला है। जी। मेरा एक कौतूहल बना रहता है कि शमनिज्म प्रकृति से जुड़ा है, ऑफ कोर्स। हम्म। और हम उस एनर्जी को फील भी करते हैं, प्रकृति के तत्वों की मदद से हम कुछ आंसर देते हैं। मेडिसिन व्हील एक बहुत कॉमन शब्द है शमनिज्म के अंतर्गत। तो क्या फैमिली कॉन्स्टलेशन में ये मेडिसिन व्हील के द्वारा हम इमोशंस या स्पिरिचुअलिटी या जो भी रहस्य है, दैवीय या पृथ्वी के ऊपर या हमसे जुड़ा हुआ, तो क्या उनके द्वारा भी हम कॉन्स्टलेशन कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। क्योंकि शमानिक कॉन्स्टलेशंस होते हैं और शमानिक मेडिसिन व्हील कॉन्स्टलेशंस भी होते हैं। ऑफ कोर्स करने के तरीके शायद अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि शमानिक व्हील कॉन्स्टलेशन अगर आप देखें तो जैसे कि ये एक व्हील है, राइट। और इसी तरह से एक शामनिक व्हील होता है, जिसमें के 4 अलग अलग रंग होते हैं। और यह 4 रंग अलग अलग दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग एनिमल स्पिरिट्स, ट्री स्पिरिट्स को हम वहाँ से बुलाते हैं। साथ साथ हम सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं, और मदर अर्थ को भी। और बीच में हमारा हृदय, जो हमारा खुद का सेल्फ है, जो पूर्ण है, कंप्लीट है, इंट्रीग्रेटेड है, हार्मनी में है। जब आप इन दिशाओं के द्वारा मूव होते हो, ये दिशाएं सिर्फ एक दिशा ही नहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं, बल्कि वो रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके अलग अलग सीजन्स को, 4 सीजन्स को।
आपके उन सीजन्स में क्या एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह की स्प्रिंग क्या डिनोट करती है, कोई भी चीज की नई उपज होना, नए फ्लावरिंग, हर तरफ हरियाली फैलना। समर, जबकि धूप पनपती है और उससे जो फ्रूट है, जैसे कि आम जैसा पेड़, हम खाते हैं आमों को, क्यों? जब गर्मी होती है तो ही वो फल उस प्रकार से बन पाता है। तो सर्दी में हम आराम करते हैं, सृष्टि भी आराम करती है। ऑटम में फॉल होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, और फिर जब सृष्टि आराम कर लेती है फिर से वो उजागर होती है, और फिर नई फसल नई रूप में बाहर निकल कर आती है। तो इस प्रकार से जिस तरह की साइकिल है हमारा नेचर का, जो कि अलग अलग सीजन्स के द्वारा अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग एजेस में, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य भी जो है वो अलग अलग प्रकृति के ही सीजन्स के द्वारा अपने जीवन में अलग अलग एज ग्रुप्स में आगे बढ़ता है। और उसको भी आराम की जरूरत भी है, उसको भी कुछ नया करने की जरूरत भी है। तो हमारे अलग अलग जो एज हैं वो दर्शाते हैं हमारे अलग अलग समय, जब हमें अलग अलग तरह की परिस्थितियों में रहना होता है, या हमारे अंदर अलग अलग तरह के पोटेंशियल्स होते हैं। सो इसके द्वारा हमने शामान मेडिसिन व्हील के द्वारा बहुत से कॉन्स्टलेशंस किए हैं। क्योंकि आपका फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, ये जो आपकी चार जो कॉन्शियसनेस हैं, जब ये बराबर तरीके से हैंडल की जाती हैं तो एक आपका होलिस्टिक होल सेल्फ हो पाता है। सो वी हैव गॉट वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और हम शामन मेडिसिन व्हील को यूज़ करते हैं। इसमें हम एनिमल स्पिरिट्स को, प्लांट स्पिरिट्स को, सेलेस्टियल स्पिरिट्स को, एलिमेंटल स्पिरिट्स को, मदर अर्थ को बुलाते हैं, और उनको हम अलग अलग चीज़ों से एसोसिएट करते हुए, उनके द्वारा हम जो मैसेजेस रिसीव करते हैं उसके द्वारा हम किसी भी इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे उसको बाहर निकलने में मदद कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की जो कॉन्शियसनेस है उसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल के एस्पेक्ट को आप यहाँ पर रिकग्नाइज करते हुए उसे आप स्पिरिचुअली देखते हैं, मतलब एनर्जी लेवल पर आप महसूस करते हैं और प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर सुलझा पाते हैं। तो क्या यहाँ पर अगर सपोज किसी व्यक्ति का कोई ऐसा प्रश्न है कि हु एम आई, मुझे कहाँ जाना है, मुझे जीवन में क्या करना है, क्या स्पिरिचुअल वे में पढ़ना है या फिजिकल एस्पेक्ट को देखना है, कुछ ऐसे अगर मन के क्वेश्चन हो, तो भी ये मेडिसिन व्हील बहुत काम का है। हाँ, जरूर। फॉर एनी पर्सनल डिस्कवरी, किसी भी जने की खुद की अपनी जो इच्छा होती है और वो जानने की जो वो चाहता है, चाहे वो किसी बीमारी से झुलस रहा है, चाहे वह मेंटली किसी प्रकार की वेदना में है, चाहे वह इमोशनली बहुत ही हर्ट है, और या वो स्पिरिचुअलिटी को अचीव करना चाहता है, जब वो मेडिसिन व्हील में हम रिप्रेजेंटेटिव्स को रखते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उस जने के बारे में हमें बताता है, और उसके उस एज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको जब हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हु एम आई और मैं क्यों आया हूँ, इवन आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, भले ही वो आपके पिता के साथ हो, माता के साथ हो, मेस्कुलाइन एनर्जी के साथ हो, फेमिनाइन एनर्जी के साथ हो, या इवन आपके आज के रिश्तों के साथ हो, जब वो सब तरीके से उनकी तारें सुलझ पाती हैं तो इंसान अपने वो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को ध्यानपूर्वक देख पाता है। सो ऐसा आजकल हमने बहुत देखा है, बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, कुछ करना चाहते हैं, और उनके अंदर ये इच्छा है जानने की कि आखिर वो इस जन्म क्यों उन्होंने लिया है, और इस जन्म में उनको लिए क्या करना जरूरी है। और क्योंकि वो बहुत सारी रुकावटों से और बहुत सारे ऐसे रिश्तों के दुखी में पड़े हुए हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि कैसे वो इससे उभरे और कैसे वो अपने उस मार्ग पर चल सके जो मार्ग के लिए एज अ सोल वो यहाँ पे आए हैं। तो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल मेडिसिन व्हील है। तो वो मेडिसिन ही प्रोवाइड करता है बिना दवाई दिए आपको, लेकिन आप
का रोग दूर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। अगर इतने सारे उत्तर हमें यहाँ इस सेशन के दौरान मिल जाए तो क्या ही बाकी रह जाता है। तो ऑफ कोर्स हम आज ये जान पाए और बहुत ही अच्छा एक ऐसा कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शन ले पाए। बट एक ये सवाल है मैम कि ये सारा सब कुछ क्या सेफ है? कुछ अंधश्रद्धाएं या कुछ डर लोगों के मन में होता है, तो क्या सभी तरह से सभी धर्म के लोग इस मेडिसिन विल कॉन्स्टलेशन में जुड़ पाते हैं? देखिए, शमानिज्म का जो रिलेशन है वो स्पिरिचुअलिटी लेवल पे है। जब हम स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं तो उसमें रिलीजन नहीं आता है, क्योंकि शमानिज्म जब रिलीजन फॉर्म होने से बहुत पहले आया है। रिलीजन तो बाद में आया है, और जो भी उसके डॉक्ट्राइन है या जो भी उसके तौर तरीके हैं वो उनका अपना एक मकसद होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो उससे ऊपर है। वो है जो हम मानवता, या एक एहसास जहाँ हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सृष्टि का हर एक कण, हर एक चीज, चाहे वह जीव, कोई भी जानवर, कोई भी जंतु हो, उसका मकसद है जीने का, और उसको हम अपना कर ही चलते हैं। तो यहाँ पर चाहे वह वायु है, चाहे वह जल है, आकाश है, चाहे वह पृथ्वी है, चाहे वह अग्नि है, तत्वों का अपना महत्व है जो हमारे वैदिक फिलॉसफी में भी है। और हर एक ऋतुचर्या का, हर एक दिनचर्या का, हर प्रकार के गृहस्थ आश्रम का, अलग अलग आश्रम का, वो भी यहाँ पे रिकॉग्निशन है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सुपर नेचुरल या सुपरस्टिशियस चीज की बात नहीं है। ये है जस्ट कनेक्टिंग विद द नेचर, कनेक्टिंग विद द नेचर स्पिरिट, अंडरस्टैंडिंग कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेचर। हमने जन्म लिया है इस धरती पर, हम धरती को बिलोंग करते हैं। और हम ही धरती को नहीं, जितने भी जीव जंतु यहाँ पर हैं वो सब भी हमारी तरह ही उतना ही रिस्पेक्ट और आदर उनको मिलना चाहिए जो हमें मिलता है। तो इट इज़ अ वेरी थिंग ऑफ वेयर वी आर ग्रेटफुल टुवर्ड्स द मदर नेचर, द क्रिएशन यस एंड द यस। पाथ। यस ऑफ कोर्स मैम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हमने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया, और मेरे मन में जो कौतूहल रहता था और मुझे लगता था कि मैं इस बारे में बात करूं, या लोगों के मन में भी एक प्रश्न था कि ये मेडिसिन विल कॉन्स्टलेशन क्या है, तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, वो भी सरल भाषा में, आम भाषा में, जो सामान्य लोग भी समझ पाए। तो मैं यस, आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मोना, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड आई होप वॉट एवर यू वॉन्टेड टू हियर, अंडरस्टैंड, आप सबको उस सब पे कुछ ना कुछ तो मिल पाया होगा। पर हम ये कंटिन्यू करेंगे, और आपकी जो भी जानने की इच्छा है आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हमें बताइए आप क्या जानना चाहते हैं। उसके हिसाब से हम आगे और सारे बहुत सारे ऐसे सेशंस लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।